दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग हैंडस्टैंड के बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि हैंडस्टैंड किस तरह से वर्क करता है और किस तरह से हम हैंडस्टैंड को इजी तरीके से सीख सकते हैं। डायरेक्ट हैंडस्टैंड करने से पहले सबसे पहले हम लोगों को बॉडी बैलेंसिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। बॉडी बैलेंसिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको सबसे पहले अपने दोनों पैरों को मिला के खड़ा हो जाना है, सिंपल। उसके बाद अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाना है। ध्यान रहे कि आपकी जो कोर है वो अंदर से स्क्वीज रखना है और आपकी कमर जो है वो बिल्कुल सीधी रखनी है। उसके बाद अपनी बॉडी को धीरे धीरे आगे की तरफ लीन करना है। जैसे ही आप अपनी बॉडी को आगे की तरफ लीन करोगे तो आपका बॉडी वेट है आपकी फिंगर्स पर आ जाएगा। आपकी पैरों की जो फिंगर्स है उस पर ज़्यादा प्रेशर डलने लग जाएगा, जिससे कि आपकी जो फिंगर्स है वो आपकी बॉडी को आगे गिरने से बचाएंगी। सेम थिंग हमें हैंडस्टैंड में करना होता है। हमारे पैरों की जगह हमारे हाथ होते हैं और जैसे ही हमारी बॉडी को बैलेंस करने के लिए हमारी जो हाथों की फिंगर्स हैं उन पर बॉडी वेट शिफ्ट होता है। हमारे ज़्यादातर वेट जो हमारा फिंगर्स पर आता है और जो कि हमारी फिंगर्स हमारी बॉडी को गिराने से बचाती है। हैंड बैलेंसिंग को और अच्छे से समझने के लिए हमें कुछ योगासन करने चाहिए जो कि हमें बैलेंसिंग को करने के लिए सपोर्ट करते हैं। जैसे कि हो गया ताड़ासन, हो गया वृक्षासन, हो गया बकासन, हो गया मयूरासन, हो गया, ठीक है, और उसके बाद शीर्षासन हो गया। ये सभी जो आसन हैं वो आपके बैलेंसिंग को इम्प्रूव करते हैं। इसके बाद कहीं जाके हमें हैंडस्टैंड ट्राई करना चाहिए। ये सभी आसन्स को करने के बाद हम हैंडस्टैंड ट्राई करते हैं तो एटलीस्ट हम बैलेंसिंग का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है कि हमारी जो बॉडी है वो किस तरह से अपने आप को बैलेंस करेगी और हमें किस किस पॉइंट पर फोकस करना चाहिए। बात रही कोर की स्टेबिलिटी की और जो हमारी बॉडी पोस्चर की, वो हम कुछ एक्सरसाइजेस अलग से करने के बाद वो कर सकते हैं। ये जो आसन्स है वो आपके बॉडी के अंदर बैलेंसिंग को इम्प्रूव करेंगे, आपके कोर की स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे, आपके हाथों के अंदर स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। साथ ही आप ये कुछ एक्सरसाइजेस भी इंक्लूड कर सकते हैं आप अपनी डेली रूटीन के अंदर, ताकि और अच्छे से आप पर्टिकुलर मसल पर वर्क कर सकें। अगर आपको नीड है कि मैं आपको बताऊं कि कौन कौन सी एक्सरसाइजेस स्ट्रेंथ इंप्रूव करने के लिए, कोर को स्टेबल करने के लिए करनी चाहिए, तो आप मुझे नीचे कमेंट में करके आप बता सकते हैं। इसके बाद अब फाइनली आपको हैंडस्टैंड प्रैक्टिस करना है। ये सारे पांचों आसन करने के बाद, ठीक है, सबसे पहले हैंडस्टैंड के लिए आपको एक वॉल का सपोर्ट जरूर लेना चाहिए। सबसे पहले आपकी सेफ्टी है। ध्यान रहे कि हैंडस्टैंड करते समय आपको इंजर्ड नहीं होना है बस, ठीक है। बाकी पूरी तरह से बॉडी वार्म अप होनी चाहिए। स्पेशली आपकी जो रिस्ट है, सबसे ज़्यादा आपका जो लोड है, आपका जो बॉडी वेट है वो सबसे ज़्यादा आपके रिस्ट पर रहता है, ठीक है। तो रिस्ट को अच्छे से वार्म अप कर लेना है, ठीक है। पूरी बॉडी को स्ट्रेच कर लेना है अच्छे से, फिर आपको हैंडस्टैंड की प्रैक्टिस करनी चाहिए। वॉल की सपोर्ट से आप हैंडस्टैंड कर सकते हो। ये कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो कि आप वॉल के सपोर्ट से कर सकते हैं। ये 6 स्टेप्स जो हैं वो आपको फॉलो करने चाहिए। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप है आपका दोनों पैरों को मिला के अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ रखना है और आपके नज़रें जो हैं बिल्कुल सामने होनी चाहिए, गर्दन सीधी होनी चाहिए, कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। सेकेंड स्टेप में आप अपना स्ट्रॉन्ग लेग आगे की तरफ निकालोगे, ठीक है। और उसके बाद थर्ड स्टेप के अंदर आपको अपना जो स्ट्रॉन्ग लेग है, अपनी बॉडी वेट को कंप्लीट शिफ्ट करने के साथ साथ अपने स्ट्रॉन्ग लेग को ज़मीन पर रखना है। आपकी हील नहीं रखनी है, आपको सिर्फ पंजा ज़मीन पर रखना है और आपका जो पीछे वाला और रियर लेग जो है आपका वो बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। दोनों हाथों को स्टिल आपको उठा के ही रखना है ऊपर की तरफ। फोर्थ स्टेप में आपको कंप्लीटली पूरा बॉडी वेट आगे की तरफ शिफ्ट करते हुए अपने हाथों को रखना है। आपका जो स्ट्रॉन्ग लेग है उससे हल्के से डिस्टेंस पर अपने हाथों को रखना है। ध्यान रहे कि आपके जो शोल्डर्स हैं, आपके जो आर्म्स हैं वो आपके कान से बिल्कुल सटे हुए रहने चाहिए और अपने उसके बाद हाथ रखने के बाद आपको अपने हाथों के बीच में देखना है। नेक्स्ट है आपको उसके बाद आपको जो स्विंग लेग है आपका वो ऊपर की तरफ उठाना है और ये जो ड्रिल है आपकी, ये जो मूवमेंट है आपका स्ट्रॉन्ग लेग का और आपके रियर लेग का या फिर स्विंग लेग का, इसको कोऑर्डिनेट करने की प्रैक्टिस करनी है। अगर ये आपका अच्छे से कोऑर्डिनेट हो पाता है, उसके बाद आपको अपने स्ट्रॉन्ग लेग से ज़मीन को पुश करते हुए अपने रियर लेग को ऊपर की तरफ इस तरह से उठाना है। ये ड्रिल आपको कंटिन्यूअसली बार बार करनी है ताकि आपका अच्छा से कमांड बन जाए हैंडस्टैंड के दौरान। उसके बाद धीरे धीरे आपको ट्राई करना है, आपका जो बॉडी वेट है आपका फिंगर्स पर आना चाहिए।
जो कि अभी मैंने पांचों स्टेप्स बताए हैं, इसमें मोस्टली आपका जो बॉडी वेट है आपके इधर पाम्स पर रहेगा, ठीक है। तो आपको 6 स्टेप के अंदर आपका कंप्लीट बॉडी वेट जो है आपका फिंगर्स पर आना चाहिए। फिंगर्स आपका सपोर्ट करना चाहिए बैलेंसिंग के लिए। फिंगर्स आपके सपोर्ट करेगी आपको पीछे गिरने से, ठीक है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि आपकी बॉडी को जब आप लीन करते हो तो आपकी पैरों की फिंगर्स पर वेट आता है जो कि आपको गिरने से बचाता है। इसी तरह से हैंडस्टैंड में भी आपका जो बॉडी वेट है आपके कंप्लीट फिंगर्स पर रहेगा, ठीक है। फिंगर्स आपको पीछे गिरने से बचाएगी। साथ ही आपके कोर को अंदर की तरफ पुल करके रखना है, खींच के रखना है जब आप हैंडस्टैंड के अंदर जाते हो, हैंडस्टैंड करने की कोशिश करते हो तब। उसके बाद अपने दोनों पैरों को मिलाने की ऊपर कोशिश करनी है धीरे धीरे से, इस तरह से बिल्कुल स्लो। जितना आप हैंडस्टैंड को स्लो करने की कोशिश करेंगे उतना ही आपका कंट्रोल इम्प्रूव होगा हैंडस्टैंड के अंदर। इस बात का आपको मेनली ध्यान रखना है। तो ये जो 6 स्टेप हैं वो काफ़ी बेसिक बिगनर के लिए हैं जो कि हैंडस्टैंड ट्राई करना चाहते हैं, ठीक है, और सीखना चाहते हैं अच्छे से हैंडस्टैंड स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों अब समय आ गया है फाइनल कंक्लूजन का। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने हैंडस्टैंड के बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में सीखा। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी भी तरह का आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर भी जुड़ सकते हैं। हमारे पेज का नाम है इंडिया हैंड बैलेंसर। वहाँ आप मुझे डीएम कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।